अस्सलाम वालेकुम दोस्तों चौधरी परवेज़ लाई साहब के घर पहले पुलिस ने हमला किया। अभी तक हमला किसके ऑर्डर पर हुआ ये मालूम नहीं हो सका और अब रेंजर आ गई है चौधरी परवेज़ लाई साहब के घर पर। तो रेंजर क्यों आई है, क्या वजह है, क्या अब पुलिस की बजाय रेंजर से ऑपरेशन करवाना है या कोई और मामला है, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि हकीकत टीवी जो कि पिछले 3 दिनों से उनकी कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही, हकीकत टीवी की वीडियोस क्यों नहीं आ रही, इस पर बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे चौधरी परवेज़ लाई साहब के घर की। तो जनाब अब चौधरी परवेज़ लाई साहब के घर रेंजर्स आ गए हैं और वो चौधरी शुजात हुसैन के घर के आगे खड़े हो गए हैं हिसार बनाकर, जिस तरह के कोई सिक्योरिटी दे रहे हैं। मालूम यह हुआ है कि चौधरी शुजात हुसैन की जान को शदीद ख़तरा है। किससे? चौधरी परवेज़ लाई से ख़तरा है, क्योंकि चौधरी शाफी हुसैन ने उनके घर पर हमला करवाया। उन्हीं का नाम ले सकते हैं क्योंकि वफाकी हुकूमत का वो हिस्सा हैं, ठीक है। और उसके बाद जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, इनके साथ उनके राब्ते हैं। तो फिर हम यही कह सकते हैं कि चौधरी परवेज़ लाई के घर के ऊपर हमला चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी शाफे और चौधरी सालिक हुसैन ने करवाया। ये इसी वजह से अब उन चौधरी शुजात हुसैन की सिक्योरिटी के लिए उनको बहुत ज़्यादा थ्रेड हैं। इतने थ्रेड हैं कि कोई बमबारी ना हो जाए वहाँ पर, इतने थ्रेड हैं कि कोई कलाशनकोफें बंदूकें ना चल जाएं वहाँ पर। तो इसलिए अब चौधरी शुजात हुसैन की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर रेंजर तैनात कर दी गई है। तो जनाब इनसे जब पूछा यह गया कि इनके सिक्योरिटी क्यों आई है, तो उन्होंने कहा जनाब साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन को ख़तरा है, इसलिए रेंजर्स तैनात की गई है वफाकी हुकूमत की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से। तो सवाल ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्होंने 3.5 साल हुकूमत की है, वज़ीर आज़म रहे हैं। चौधरी शुजात मेरा ख्याल 3.5 माह भी नहीं रहे वज़ीर आज़म, और उनकी जान को कोई थ्रेड भी नहीं है। इमरान खान की जान को भी थ्रेड है, उस पर हमला भी हो चुका है और हमला होने की भी ये पेशन गोइयाँ कर चुके हैं हुकूमत वाले। लेकिन उसके लिए उस दिन से, जिस दिन हमला हुआ उस दिन से लेकर आज तक कोई एक बंदा भी रेंजर्स का इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए नहीं दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि शुजात हुसैन की जान ज़रूरी है और इमरान खान की जान ज़रूरी नहीं है। इमरान खान इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान हक की बात करता है, चोरों को पकड़ने की बात करता है, करप्शन ज़्यादा लोग हैं उनको जेलों में डालने की बात करता है। और वजह यह भी है कि जो बंदा ईमानदार है उसको किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटाना है, और बड़ी वजह यह भी है। और इलेक्शन करवाने के लिए इनके पास सिक्योरिटी नहीं है, इनके पास पैसे नहीं हैं, इनके पास अमला नहीं है, लेकिन उस बंदे के लिए सिक्योरिटी है जिसको कभी थ्रेट ही नहीं है, जिसके ऊपर कभी भी गोलियां तो दूर की बात है, किसी ने मेरे ख्याल फूल भी नहीं मारा होगा। 15 से 20 रेंजर्स वाले उनके लिए भेज दिए हैं। क्यों? कि उनको जनाब उनके ही सगे रिश्तेदार चौधरी परवेज़ लाई से ख़तरा है। चौधरी शुजात हुसैन की सिक्योरिटी के लिए 20 से 25 रेंजर्स वाले आ जाएं और इमरान खान के लिए एक भी ना आए, इससे यही जाहिर होता है कि मुल्क के इदारे और मुल्क के सिक्योरिटी देने वाले इदारे या सिक्योरिटी के इदारे सिर्फ़ और सिर्फ इन इशराफिया के ही मुहाफिज हैं। वो किसी ईमानदार और नेक बंदे के मुहाफिज नहीं है, और ना ही वो पाकिस्तान की आवाम के मुहाफिज हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इन चोरों को प्रोटेक्ट करेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन मुल्क के गद्दारों को, आइन शिकनों को, और बहुत सारे मुजरम हैं जिनके लिए ये हमारे इदारे भाग कर आ जाते हैं, भाग कर उनकी फेवर में खड़े हो जाते हैं आके। आवाम के हक़ में कोई भी काम हो, जिस तरह के इलेक्शन के लिए आवाम को सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है, उसके लिए अमला नहीं है। इससे ज़ाहिर क्या होता है? इससे ज़ाहिर यही होता है कि ये मुल्क पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ अशराफिया के लिए है, ना ये मुल्क 22 करोड़ आवाम के लिए है, और ना ही ये मुल्क किसी नेक और ईमानदार लीडर के लिए है। अगली खबर यह है कि जी हकीकत टीवी, आपने देखा होगा पिछले 2 से 3 दिन हो गए हैं हकीकत टीवी की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई। तो ये क्या मसला है, क्यों वीडियो अपलोड नहीं हो रही? बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हकीकत टीवी को क्या हुआ है, उनकी वीडियोस क्यों नहीं अपलोड हो रही। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि हकीकत टीवी का दोपहर को एक ट्वीट आया है, और उस ट्वीट में हकीकत टीवी किसी से माफ़ी मांग रहा है,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی ادارے کو ہماری کسی بات سے کوئی دل آزاری ہوئی ہے یا کوئی بات ہماری بری لگی ہے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ یہ آپ کو سکرین پر ٹویٹ نظر بھی آ رہا ہوگا، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ملک پر کون قابض ہے، اس ملک کے اداروں پر کون قابض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس طرح دوسرے صحافیوں کو اٹھا کر غائب کر دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ حقیقت ٹی وی والوں کو بھی اسی طرح اٹھا لیا گیا ہو۔ یہ ٹویٹ کسی حقیقت ٹی وی کے امپلائی نے کیا ہو سکتا ہوگا کہ جو کہ معافیاں مانگ رہے ہیں، جو کہ اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ اس ٹویٹ سے یہی لگتا ہے کہ حقیقت ٹی وی کی جو ٹیم ہے وہ خطرے میں ہے۔ ان کو یا تو دوسرے صحافیوں کی طرح اغوا کر لیا گیا ہے یا حقیقت ٹی وی کو بین کر دیا گیا ہے، حقیقت ٹی وی پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت ٹی وی اور اس کی ٹیم کی حفاظت فرمائے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔